नंबर 1 का आज इंशाअल्लाह ये लेक्चर नंबर 14 है, इसको स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आइन, और आइन के अंदर 2 टाइप्स होती हैं, कैटाइन एंड एनाइन। अच्छा, ये मैं सिंपल ही पढ़ाऊँगा, लेकिन इसके अंदर जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सेकंड चैप्टर जब तक आपका कवर नहीं होगा, मैं उसके बाद ही आपको इसको मज़ीद ब्रीफ करूँगा। उसके अंदर रीजंस होती हैं थर्ड चैप्टर के बाद, तो फिर मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली समझा दूँगा। अच्छा, आइन क्या होता है? आइन हमारे पास होता है, इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज। कोई भी एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज, जिस हमने वैलेंसी नहीं पढ़ी थी, सोडियम, सोडियम का चार्ज कितना होता है? +1। हाँ जी, हाइड्रोजन के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है? +1। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर -2। ये सारे एटम्स हैं। और याद करो, जब मैंने रेडिकल पढ़ाया था आपको, रेडिकल में मैंने क्या पढ़ाया था कि ग्रुप ऑफ एटम होते हैं और उनके ऊपर चार्ज होता है। अब ग्रुप ऑफ एटम जो थे SO4 -2, अब ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर भी जो चार्ज होगा उसको भी हम क्या नाम देंगे? आइन का नाम देंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, यहाँ पे कैटाइन, कैटाइन हमारे पास क्या होता है? डेफिनेशन इसकी सिंपल ही है, इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, सिंपल पढ़ाऊंगा मैं इसको, कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ाना, ये मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्चुअल। ये पॉजिटिव क्यों आता है, इसकी पूरी पीछे एक रीज़न है, बैकग्राउंड है, मैं नहीं चाह रहा कि उसकी तरफ जाऊं। अच्छा, जो सोडियम है ना, ये मैंने पहले बता दिया, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है? +1। पोटाशियम के ऊपर भी +1, कैल्शियम के ऊपर +2 है। ये आता क्यों है? कहते हैं जब भी कोई एटम, जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखो, जब ये एरो है और एरो के राइट साइड पे आपका इलेक्ट्रॉन लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, निकाला है, खारिज किया है, रिमूव किया है। तो हाइड्रोजन एटम ने क्या किया है? जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अब किसी चीज़ में से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है कि पॉजिटिव आयन का ज़्यादा होना, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर आप मज़ीद इसको ईजी करो, एक इलेक्ट्रॉन के निकालने से एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव। अगर 3 निकालोगे एल्यूमिनियम के अंदर से तो कितना चार्ज आएगा? +3 आ जाएगा। और ये जो बात है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन एरो के राइट साइड पे लिखे जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो निकल रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। ये सिंपल पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल में नहीं जा रहा अभी। एनाइन्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर सिंपल आपका नेगेटिव चार्ज हो, वो आपके क्या होते हैं? एनाइन। ये आपने ऐसे याद रखना है फिलहाल। क्लोराइड -1, O-2, ऑक्सीजन, नाइट्रेट ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये भी आपका -1 है। अच्छा, क्लोराइड है, क्लोराइड के अंदर, अब ये देखो मैंने क्लोराइड इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखे हुए हैं? एरो के लेफ्ट साइड पे लिखे हैं। इसका मतलब उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं, रेक्ट कर रहे हैं। तो जब एरो के लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ लिखी जा रही है, वो रिएक्शन में आती है, वो ऐड हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे इसके अंदर, उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगी, नेगेटिव चीज़ को हासिल करेगी, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगी तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे आते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसके अंदर ऐड हो रहे हैं, उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। आगे बात समझो, उसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?